अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आशिकीन कुरैशी है, दिल्ली का रहने वाला हूँ और कुरैश कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी हूँ नेशनल। मेरे साथ में हमारे सदर हैं कुरैश कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। हमारे साथ हाजी अफसर कुरैशी साहब हैं, जो झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं और एक राजनीतिक मजबूत नेता हैं झारखंड के। अब्दुल नबी कुरैशी साहब हैं, जो कि कर्नाटक के बिदर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे कर्नाटक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत जो है अच्छी पकड़ रखते हैं, प्रदेश लेवल पर मिनिस्टरों से बहुत अच्छे ताल्लुकात। आज यहाँ जो आना हुआ है, पहले तो हम मुबारकबाद देंगे फ़खरुद्दीन भाई को कि यहाँ हमने हरियाणा प्रदेश कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है वो फ़खरुद्दीन भाई को किया। और फ़खरुद्दीन साहब जो है आपकी नुमाइंदगी कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करेंगे यहाँ पर। ठीक है। ये कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड जो है वो 2023 में रजिस्टर्ड हुआ और इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया है काम करते हुए। 17 राज्यों के अंदर हमारी कमेटियां हैं और इन 1.5 साल के अंदर हमारी एक्टिविटी आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप एक्टिविटी देख सकते हैं। हम वक्त वक्त पर सरकारों से अपनी ज़रूरत के लिए मांग करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने न जाने कितने पत्र के ज़रिए और मुलाकात के ज़रिए अपनी परेशानियों को अवगत कराया। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कुरैश बिरादरी के किसी आदमी को कोई परेशानी होती है तो कुरैश कॉन्फ्रेंस संगठन उसके लिए वहाँ मौजूद होता है। अभी हमने परसों हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीट बैन जो लेकर के कानून बनाया गया है उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की है, याचिका दाखिल की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी जो पिटीशन है वो हाजी अफसर कुरैशी साहब की तरफ से हमने याचिका दायर की है कि हर राज्य में कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया है, जिससे कि हमारे कारोबार बिल्कुल पिछड़ेपन पे जा चुके हैं। और हम हर वक्त अपनी, जैसे कि आप कह रहे थे कि हमें रिजर्वेशन नहीं है, तो हरियाणा के अंदर BC में लिस्ट के अंदर डालने के लिए भी लड़ाई कुरैश कॉन्फ्रेंस पिछले 1 साल से लड़ रही है और कई बार आपके यहाँ के CM को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। बल्कि शाहिद हसन एडवोकेट आप जानते होंगे, शाहिद हसन एडवोकेट को, वो भी इस लड़ाई में बराबर शामिल है और राव इंद्रजीत जी के ज़रिए, जो भाजपा से सांसद हैं यहाँ के, उनके ज़रिए जो है उसको एक नोटिफिकेशन भी हुआ है आयोग को कि वो यहाँ आकर सर्वे करे और जांचे कि ये BC में डालने लायक योग्य कम्युनिटी है या नहीं। तो आपकी इस कम्युनिटी के लिए BC में यहाँ लड़ाई कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी है। और मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारा जो है उद्देश्य हमारे वाउचर के अंदर है। ये हमारे उद्देश्य है 34 तीनों ज़बान के अंदर है और हम क्या क्या करना चाहते हैं ये इसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि कुरैश कॉन्फ्रेंस की प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी कुरैश बिरादरी जो हिंदुस्तान के अंदर बिखरी हुई है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और जिस तरह तस्बीह एक धागे से बंधी होती है, इस तरीके से हर कुरैशी एक धागे के अंदर पिर के मोती बन जाए और सब जुड़ जाए। जब हम जुड़ेंगे तो हमारी ताकत का अंदाज़ा तभी होगा जब हम एक साथ होंगे। जैसा कि हमारे भाई अभी कह रहे थे कि हम वोट एक ही पार्टी को देते चले आए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। आप विधायक नहीं बन सकते, MP नहीं बन सकते, ठीक है, मगर आप वार्ड मेंबर बन सकते हैं, प्रधान बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। यहाँ तक अपनी बात को लेकर आए। पहली सीढ़ी निगम पार्षद से है, वार्ड मेंबर से है, सभासद से है। राजनीति की बुनियाद जो है वहाँ से पड़ती है, अपने आप को वहाँ से शुरू करें और आप जो है बिना भेदभाव के काम करना शुरू करें। तो आप तादाद में भले ही कम हो, मगर जब आपका वर्क वहाँ होगा और काम होगा तो लोग आपको खुद ब खुद प्रमोट करते चलेंगे। एक बात और कही मेरे भाई ने कि हम पिछड़े हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षा में हम पीछे हैं,
तो शिक्षा में हमें पीछे करने के लिए कोई हमें आया तो नहीं था कि पीछे हो जाओ, ये तो हम खुद हुए ना। हमारे बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं 10, 12, 15 साल की उम्र में, तो उसे हम ठेला पकड़ा देते हैं या काम पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में जो है बहुत सारी गैर शरई बातें भी हैं, जिनके खर्चे को पूरा करने के लिए उसके बचपन का कत्ल हम कर देते हैं। शादी में बिना वजह के खर्च, दहेज बिना वजह के खर्च, अपने आप को शो ऑफ करना ये बिना वजह का खर्च, और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों की बचपन की कुर्बानी, ये हमारे अंदर घुस चुकी है। आपने कहा था कि शेरनी का दूध है शिक्षा, बिल्कुल। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप अभी पिछड़े नहीं हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह हर बिरादरी में, हर समाज में बराबरी का बैठने का हकदार रखते हैं। जब से ये संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले उस वक्त को सोचो जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक पानी पीने के लिए जो है दूसरे का सहारा चाहिए होता था, अगर खुद उठाया तो उन्हें मारा गया था, उन्हें पीटा गया था। तब उन्होंने दिल में ठानी थी कि मैं इस शिक्षा के जरिए इस अछूत को ख़त्म करके मानूंगा। और वो किसी बड़े परिवार से नहीं थे, वो गरीब परिवार से थे, पिछड़े परिवार से थे, गांव से थे, शहर भी नहीं था। और उस जगह रहकर दिल में एक ठान ली कि मैं बड़ा होकर इस चीज़ को ख़त्म करूंगा। तो आप जाने कि उनके पास 22 तो डिग्रियां थी, और वो देश के पहले कानून मंत्री बने। और जब जीत कर आए और उनकी सरकार में नहीं चली तो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर राज्यसभा से उनको नॉमिनेट करके फिर दोबारा सांसद भेजा गया संसद में। तो उन्होंने वो शिक्षा हासिल की और आपके और हमारा जो भारत का संविधान है उसको लिखने में अहम योगदान दिया, और वो उस कमेटी के चेयरमैन बने। तो आप उससे पिछड़ी जाति तो नहीं है, आप उससे पीछे तो नहीं है। और संविधान हमारा ये कहता है कि जो सबसे आखिरी लाइन में आदमी खड़ा है उसको भी उतना ही हक अधिकार है जितना को पहले को। तो शिक्षा हमारी सरकार के जरिए भी हमें मिल सकती है, सिर्फ हम जागरूक हो जाएं। हमारे ओबीसी के जरिए, ओबीसी सर्टिफिकेट के जरिए हम अगर सरकारी में नहीं पढ़ा पा रहे, प्राइवेट अच्छे स्कूल में ओबीसी सर्टिफिकेट के जरिए पढ़ा सकते हैं। हमारा ओबीसी कमीशन जो है, माइनॉरिटी कमीशन के जरिए हमारे लिए फंड आता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिविटी के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। मगर ये हमें पता नहीं है तो हम उनसे पूछते भी नहीं हैं। चेयरमैन साहब आए, बने, 5 साल गुजरा, चले गए। हम कोई सवाल करने वाला नहीं है। हमने ये सोचा है कि वोट, अगर आप 30,000 35,000 यहाँ हैं और एक मुफ्त हैं, एकता कर लो, 35,000 आदमी इकट्ठे करके किसी भी लीडर को बुलाओ, आपकी वो सर गिन के जो मांग होगी उसको पूरा करेगा। यहाँ सरों की कीमत है कि कितने हैं, यहाँ ये कीमत नहीं है आप क्या हैं। तो आप सबसे पहला काम जो करें वो इकट्ठा होने का करें, कि हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी कुरैश बिरादरी को एक जगह इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके फखरुद्दीन भाई के साथ में चल के जो जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनके लिए लड़ाई लड़नी। कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के लिए मैं बता दूं, हमने अभी 250 तो झांसी पूर्वांचल के अंदर मीट के लाइसेंस इशू कराए। हमारी टीम ने झांसी के अंदर 250 लाइसेंस इशू कराए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है। 11 लाइसेंस हमने, सदर साहब कौन सी जिला है वो? फर्रुखाबाद। हाँ, फर्रुखाबाद के अंदर 11 लाइसेंस हमने, फिरोजाबाद। नबी कुरैशी साहब ने कर्नाटक के अंदर पैंट के लिए एक जगह मुहैया कराई। नबी कुरैशी साहब ने एक कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए फंड रिलीज कराया। और हमारी मुंबई महाराष्ट्र टीम ने 2 जगह कुरैश भवन बनाने के लिए, यानी कि कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए कुरैशियों के 1,52 लाख मुर्तजापुर में, और दूसरी जगह इतने ही 1.5 करोड़ रुपए अलॉट कराए, विधायक से सेंक्शन कराए, 2 विधायकों से। हाजी अफसर कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं। हजारीबाग एक जिला है झारखंड के अंदर, वहाँ 100 साल पुराना स्लेटर हाउस था। उस स्लेटर हाउस को तोड़कर वहाँ गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहती थी। हाजी अफसर कुरैशी साहब की लगन से, मेहनत से उस जगह को बचा लिया गया, और वहाँ स्लेटर हाउस की जगह ही आज बाकी है। तो हमारे अंदर जब एक्टिविटी शुरू होगी और हमें जागरूकता आएगी तो हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे। आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान की
सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे देश के मसले को लेकर आपकी कमेटी खड़ी है, और 30 तारीख को, ये परसों जो गई है, इसमें हमने वहाँ याचिका दायर की है। हाजी अफसर कुरैशी साहब 2005 में जब गौवंश प्रतिबंध झारखंड के अंदर लगा, तब से ये अपनी एक्टिविटी चालू करे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर अब हम लोग सब साथ हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी हमने काम किया। हम बराबर गृह मंत्रालय को, हम सीए पे, एनआरसी पे, लॉ मिनिस्ट्री को, और हम प्रधानमंत्री जी को, और बाकी जितने भी कंसल्ट डिपार्टमेंट है, सबको अपनी समस्याएं बताते हैं। तो भाई, जब माँ बगैर रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो हमारी बगैर परेशानी बताए कोई लीडर हमारा क्यों आके हल करेगा। हमें सरकार को अपनी बात पहुंचानी होगी, और उसका माध्यम ये होगा कि हम एक प्लेटफॉर्म से, एक संगठन के जरिए अपनी बात को कहने वाले बने। जब हम अपनी बात उनसे कहेंगे, आज नहीं तो कल वो हमारी बात को सुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। सरकारें कोई भी हो, मगर संविधान सबको काम करने के लिए और सबके काम को निपटारे के लिए संविधान उसको कहता है। सरकार किसी पार्टी की आए, आपका काम कोई नहीं रोक सकता, मगर आप उसके पीछे लगे रहें। हमारे संगठन की तरफ से फखरुद्दीन भाई को फिर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सब लोग यहाँ मौजूद हुए, हमारी बात को सुना। वेलकम भी करवा दीजिए। ला दो माला, माला उठा दो।